Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, we will continue the chapter number 8. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स का, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। जो स्पीड ऑफ द साउंड जो कैलकुलेट करने की जो पहली अप्रोच थी वो न्यूटन ने की थी, तो इसमें हम न्यूटन का फार्मूला भी पढ़ेंगे और उसके बाद जो है लैप्लेस करेक्शन भी। सो नाउ द टॉपिक इज स्पीड of sound in air. So that one is our topic. और इस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए दो साइंटिस्ट के जो है अप्रोचेस को हम पढ़ेंगे, पहले न्यूटन के वाले से और उसके बाद जो है वो लैप्लेस के वाले से। बेसिकली you know that when the sound travel in a air, that means these waves are longitudinal waves. So the speed of the longitudinal waves, speed of longitudinal waves depends upon, यानी जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं तो उनकी स्पीड जो है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन modulus of elasticity, modulus of elasticity and density of medium and density of medium. तो याद रखिएगा, द स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ द इलास्टिसिटी, या आप कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सो जब आप स्पीड का फार्मूला लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e ओवर रो। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से v इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, e क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द इलास्टिसिटी का है या मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी, और d क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम है जहां पर साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। सो वेयर E is the modulus of elasticity, modulus of elasticity, and rho is the density of medium, the density of medium. So अगर यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, that means the velocity is directly proportional to the square root of the elasticity and v is inversely proportional to the square root of the density. लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है कि डेंसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड में वेलोसिटी ज़्यादा होती है और एयर में वेलोसिटी कम होती है। यहाँ बड़े कंफ्यूज होते हैं हम कि भाई जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, ज़ाहिर है सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ वेलोसिटी कम होनी चाहिए। एग्जैक्टली सॉलिड सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इलास्टिसिटी पे भी करता है। तो आप याद रखिएगा कि सॉलिड की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है सॉलिड में वो कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, किससे, डेंसिटी के इफेक्ट से। इसीलिए ओवरऑल जो आपके पास वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, सॉलिड्स के अंदर क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। कंटिन्यू करें इसी पॉइंट को, तो सबसे पहली बात जो हमें नज़र आ रही है, ये जो फार्मूला आपने लिखा था इन फ्लूइड में, इन फ्लूइड से में क्या मुराद, फ्लूइड का मतलब है लिक्विड एंड गैस। लिक्विड्स में और गैसेस में आपके पास ये जो इलास्टिसिटी है
वो बराबर होती है बल्क मॉड्यूलस की। याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी किसी भी फ्लूइड के अंदर एट एसटीपी किसके बराबर होती है? बल्क मॉड्यूलस के। और आपको पता है बल्क मॉड्यूलस का फार्मूला क्या होता है? माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी अपान वी। दैट मीन्स चेंज इन प्रेशर। ये डेल्टा पी किसको जो कर रहा है? चेंज इन प्रेशर, द रेशियो ऑफ द चेंज इन प्रेशर टू द स्ट्रेन, डेल्टा वी अपान वी, चेंज इन अ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। सो बेसिकली इलास्टिसिटी का फार्मूला आपके पास क्या है? E इज इक्वल टू बी के, बी क्या है? बल्क मॉड्यूलस। बी इसमें क्या? वेयर बी इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। तो अब आप अगर यहां पे आए कि हमारे पास जो फार्मूला था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड जो है v, वो बराबर किसके होती है? रेडिकल E ओवर रो की। क्योंकि हमें पता है फ्लूइड में, यानी जहाँ पे गैस, एयर क्या है? गैस है, तो इसमें E किसके बराबर होता है? B के बराबर होता है। और सो दैट मीन्स V इज इक्वल टू, यू कैन राइट दिस फार्मूला B ओवर रो। सो जब आपके पास, ये तो आपके पास हो गया फ्लूइड्स में। फ्लूइड में फार्मूला बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड का क्या था? V इज इक्वल टू रेडिकल E ओवर रो। क्योंकि हमें पता है इन फ्लूइड E बराबर किसके होती है? बल्क मॉड्यूलस के। तो E की जगह पे हमने क्या रख दिया? बल्क मॉड्यूलस। सो दिस वन इज द फार्मूला इन अ फ्लूइड फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया जिसको न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ द साउंड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन्स फार्मूला, अगर न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। So Newton's formula for the speed of the sound in air, according to Newton, when the compression and the rarefactions, when the compressions and the compression and rarefactions, when the compressions and the rarefactions take place, when the compression and the rarefaction take place slowly, then the layers get sufficient time to lose the heat, to lose the heat energy to surroundings during compressions and they get heat energy from surrounding
from surroundings, they get heat energy from surroundings during rarefaction. ये जो कॉन्सेप्ट इसने दिया न्यूटन ने कि जब कंप्रेशन होती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है। कंप्रेशन का मतलब है जब साउंड एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस हुई, मॉलिक्यूल्स ने नहीं दूसरे मॉलिक्यूल्स के नज़दीक चले गए, तो इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन के दौरान हीट उस बकोल न्यूटन के वहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है, सराउंडिंग में जाती है। फिर जब ये मॉलिक्यूल वापस आता है और ये सेकंड आगे वाले मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं, तो दिस इज नोन एज द रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन के दौरान हीट जो है वो फिर एब्जॉर्ब करता है। सो इस तरह से न्यूटन के मुताबिक द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट, सच चेंजेस आर कॉल्ड आइसोथर्मल चेंजेस। So according to him, the temperature of medium remains constant. The temperature of the medium remains constant. Such changes are called isothermal चेंजेस। और याद रखिएगा स्टूडेंट कि आइसोथर्मल चेंजेस के दौरान इन आइसोथर्मल प्रोसेस bulk modulus is always equal to pressure of medium। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो क्लियर हो गई कि न्यूटन के मुताबिक जो साउंड एनर्जी एयर में ट्रैवल करती है एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसमें कंप्रेशन होती है और रेयरफेक्शन होती है। कंप्रेशन के दौरान हीट लूज करती है और रेयरफेक्शन के दौरान एब्जॉर्ब करती है। बकौल न्यूटन के जो मीडियम है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सो ऐसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल चेंजेस कहते हैं। और आइसोथर्मल चेंजेस के मुताबिक अब यहाँ पे जब हम आए, आइसोथर्मल प्रोसेस में होता क्या है कि जो बल्क मॉड्यूलस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बल्क मॉड्यूलस जो है वो हमेशा बराबर किसके हो जाता है, आपके पास इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द मीडियम। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिसको हमने कहा था, ये जो है इलास्टिसिटी जिसको जो किसके बराबर थी, बल्क मॉड्यूलस के, और वो किसके बराबर है, प्रेशर के। देयरफॉर आप अगर फार्मूले की तरफ जाएं तो हमारे पास फार्मूला था V इज इक्वल टू रेडिकल E ओवर रो, और V इज इक्वल टू रेडिकल E की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, B ओवर रो। सो V इज इक्वल टू रेडिकल B बराबर किसके होता है जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो, क्योंकि न्यूटन के मुताबिक ये प्रोसेस कौन सा आइसोथर्मल है, दैट वन इज P ओवर रो। हमें पता है, वी नो दैट द प्रेशर ऑफ एयर is equal to P, that's equal to 1.01 into 10 power 5 Newton per meter square. And we also know that the density
डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू रो, दैट्स इक्वल टू 1.29 आमतौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली 1.293 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। अगर यही वैल्यू इस फार्मूले में रख दी जाए, सो V इज इक्वल टू रेडिकल 1.1 into 10 power 5 होल डिवाइडेड बाय 1.293। सो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जब इसकी हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आ रही है 280 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी अरसे तक लोग इसी बात पे ही बिलीव करते रहे कि जो न्यूटन जो है इतना बड़ा साइंटिस्ट है, जो इसने कहा है यही सही होगा, इसी वैल्यू को ही मानते रहे। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सामने आई तो देखा गया कि इसकी जो कैलकुलेशन थी उसमें एरर था। देयर इज 16% लेस वैल्यू of speed of sound than experimental value, that is 332 मीटर पर सेकेंड। जब ये पता चला कि न्यूटन जो फार्मूला किया था उसकी वैल्यू में करेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि वो सही नहीं है, उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट है वो रिसर्च करते रहे। बिलाकर एक साइंटिस्ट जो है उसने सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी करेक्शन की। उन्होंने कहा कि न्यूटन ने बाकी को जो चीज़ें कही वो सही है, लेकिन सिर्फ ये जो है इसमें एक मिस्टेक है। प्रोसेस जो इसने आइसोथर्मल प्रोसेस का है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। तो वो जो साइंटिस्ट था जिसने ये करेक्शन की थी उसका नाम क्या था? लैप्लेस। उसी वजह से इसकी करेक्शन को लैप्लेस करेक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट ये आपने नोट कर लिया है। तो अब हम लैप्लेस करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लैप्लेस जो थे उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसको लैप्लेस करेक्शन कहते हैं। लैप्लेस करेक्शन, लैप्लेस ने क्या कहा? लैप्लेस सजेस्टेड दैट द कंप्रेशन एंड द रेयरफैक्शंस टेक प्लेस सो क्विकली दैट the layers do not have the sufficient time to lose the heat to the surroundings during the compression and to gain the heat from the surroundings during the rarefaction, hence the changes are adiabatic। तो आप देखें लैप्लेस ने क्या कहा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है बल्कि ये क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्या कहा उसने करेक्शन क्या की? लैप्लेस suggested that compressions and rarefactions during sound waves traveling in air are so quickly they do not have sufficient time to lose or gain heat from surroundings। So according to him this change is
an adiabatic change, डियर स्टूडेंट, जब आपने याद होगा अभी अभी हमने पढ़ा कि जब आइसोथर्मल चेंज होती है तो बल्क मॉड्यूलस जो आपका है वो किसके बराबर था, किसके बराबर था, प्रेशर के। लेकिन जब आपकी चेंज जो है वो अगर डायबिटिक चेंज होती है तो बल्क मॉड्यूलस जो है वो गामा टाइम्स प्रेशर के होता है। तो इसने करेक्शन क्या की थी, इसने कहा कि दिस इलास्टिसिटी विच इज इक्वल टू द बल्क मॉड्यूलस विच इज नॉट इक्वल टू प्रेशर बट दिस वन इज गामा टाइम्स द प्रेशर। तो आप अब अगर इसी फार्मूले में जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है या स्पीड ऑफ एनी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का फार्मूला है उसमें अगर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, व्हाट वाज द फार्मूला डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द v इज इक्वल टू रेडिकल e ओवर रो। अब अगर यहाँ पे e की जगह पे b रख दिया जाए क्योंकि ये बराबर किसके होता है, v इज इक्वल टू रेडिकल b ओवर रो, सो v इज इक्वल टू, क्योंकि डायबिटिक प्रोसेस में b किसके बराबर होता है, गामा p ओवर रो के। सो दैट वन इज द फार्मूला फॉर द Laplace, that's known as Laplace correction or Laplace फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास प्रेशर एग्जैक्टली वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर में से ट्रैवल कर रही है, डेंसिटी भी है, लेकिन एक चीज़ नहीं आ गई गामा, वेयर गामा इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। That means gamma is equal to Cp over Cv। और इसी तरह से ये जो है या तो इसको इन टर्म्स ऑफ Cp over Cv से मालूम कर सकते हैं, लेकिन एक और भी इसका तरीक़ेकार है इसको गामा की वैल्यू मालूम करें। इट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, इट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एस, एक फार्मूला है इसका गामा का, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एफ। यहाँ पे जो ये आपको एफ नज़र आ रहा है, वे एफ इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द फ्रीडम। एफ क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें, सो ये एफ इज इक्वल टू 3 के होता है जब कोई गैस मोनो एटॉमिक गैस हो। क्या हो, मोनो एटॉमिक गैस हो। F इज इक्वल टू 5 के होता है, F फॉर डाई एटॉमिक गैसेस, फॉर डाई एटॉमिक गैस। अगर गैस कोई डाई एटॉमिक है तो F, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। इसी तरह से F इज इक्वल टू 6 होता है फॉर पॉली एटॉमिक गैस, क्योंकि जब एक से ज़्यादा गैस होती है, उसके एटम्स मौजूद होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक गैसेस कहते हैं। अब एक बात जो समझने वाली है कि जो एयर में से स्पीड है, एयर में तो बहुत सी गैसेस हैं, इसे होना तो पॉली एटॉमिक चाहिए था, लेकिन नहीं है, क्योंकि उसमें मेजर पार्ट जो है वो है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन क्या है, डायएटॉमिक है, इसलिए एयर को क्या समझा जाता है, डायएटॉमिक गैस। तो एयर के अंदर अगर गामा की वैल्यू हमने मालूम करनी हो तो 1 प्लस 2 अपॉन एफ, डायएटॉमिक गैस होने की वजह से यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। सो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस, अगर यहाँ पे करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, दैट्स वाई गामा इज इक्वल टू 1.4। सो गामा की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, 1.4। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप आ जाएं स्पीड पे, सो बाय लैप्लेस, सो v इज इक्वल टू रेडिकल गामा p ओवर रो है। सो v इज इक्वल टू गामा की जगह पे 1.4 आ गया, प्रेशर इज 1.01 इंटू 10 पावर 5 हो गया, एंड दिस वन इज़ 1.293। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो आ जाती है 333 मीटर
per second, which is very close to the actual value, or you may say the experimental value, और वो experimental value v क्या है 332 मीटर पर सेकंड है। इस तरह से लैप्लेस की करेक्शन को जो है उसके मुताबिक हम साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। दैट वन इज 332 मीटर पर सेकंड। थैंक यू वेरी मच। और ये आज का टॉपिक था हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। पहली अप्रोच न्यूटन ने की थी, और न्यूटन ने जिस प्रोसेस में से की थी उसकी इक्वेशन के मुताबिक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और उसने जो कैलकुलेटेड वैल्यू की थी वो थी 280 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि उसमें एरर था, 16% एरर था, उसे तो एक करेक्शन हुई। इसकी करेक्शन किसने की थी? लैप्लेस ने। और लैप्लेस ने जो फार्मूला दिया उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यू आ रही है 333 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल वैल्यू क्या? 332। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल।